बड़ी से बड़ी बीमारियां, जितनी भी बड़ी बीमारियां, ये जिस तरह जड़ निकल रही है ना, आज मैं आपको इनकी जड़ बताऊंगा। गैस, कब्ज, तेजाब पूरे भारत में हर बड़ी बीमारी की जड़ है। ये जो किडनी फेल सुनते हो, लीवर फेल सुनते हो, कैंसर सुनते हो, तो हम बात करेंगे जड़ पर कि जड़ क्या है। और उस जड़ का आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, अगर वो पूरा भारत अपनाएगा तो गैस, तेजाब, कब्ज, जो हम इस तरह बैठकर टॉयलेट सीट पर अपना पेट साफ करते हैं, ये जो एसिडिटी की, जो हमारे खाने की वजह से दिक्कत है, ये एसिडिटी, गैस और इस तरह बैठना, तो इस तरह जब बैठते हैं तो मैं बोलूंगा एक तो बैठना हमें इस तरह चाहिए कि इस तरह अपनी इंग्लिश टॉयलेट सीट पर इस तरह पांव रखोगे तो पेट साफ होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी को एक एंगल मिल जाता है। हम लोगों ने आजकल इस तरह बैठना भी बिल्कुल छोड़ दिया, इस तरह हम बैठना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तो ये वो नुस्खा है जिसमें मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। ये हरड़, बहेड़ा, आंवला और ये कुछ पत्ते, एक ऐसा फार्मूला, अगर रोज भारत पूरा का पूरा नियम से इसको अपनाएगा तो गैस, कब्ज, तेजाब, कम से कम भारत में 20 करोड़ लोग हैं जिनका पेट ही साफ नहीं होता रोज ढंग से। और उसकी बाद जो बड़ी बड़ी बीमारियां, आंतों में मल चिपकता है, ये जो हमारी छोटी आंत है आप देखोगे तो इसमें पूरा का पूरा अंदर मल चिपकता है। और आयुर्वेद को कहता ही है कि सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, ये श्लोक है आयुर्वेद का पूरा, आप देख सकते हो। सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलेसीमिया, आयुर्वेद के हिसाब से पेट ठीक ना होना इनकी बहुत बड़ी एक जड़ है। तो ये फॉर्मूला बताना, उससे पहले मैं आपको एक दो लोगों से मिलवाता हूं जिनको आपको मिलोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे सर, आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में हो, हाँ। आपको कितने दिन हो गए, कहां से आप आए और क्या बेनिफिट हुआ? हम वेस्ट बंगाल पुरुलिया से आए हैं। हाँ बताइए, उधर देख के कैमरे में। आज आए हैं, 5 दिन हुआ है। तो क्या फायदा हुआ आपको? हमारा फायदा हुआ, जैसे हमारा इंसुलिन चलता था शुगर के लिए, ठीक है, इंसुलिन हमारा बंद हो गया। ओके। शुगर का दवा चलता था वो भी बंद हो गया, मतलब शुगर की दवाई भी छूट गई और इंसुलिन भी छूट गई। और जो प्रेशर का दवा चलता था, हाँ। प्रेशर भी नॉर्मल हो गया। अच्छा, कितने साल से इंसुलिन ले रहे थे आप? मैंने मोटा मोटी आज इंसुलिन ले रहे थे 12-13 साल हुआ। और जिसने आपको इंसुलिन शुरू किया था और शुगर की दवाई शुरू किया था, जिन डॉक्टरों ने, उन्होंने बोला था कि कब तक दवाई लेनी है, कि बंद हो जाएगी कभी? नहीं, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। हाँ। तो इसका मतलब हम तो गलत इलाज कर रहे हैं आपका, आपकी इंसुलिन बंद करा दी हमने, नहीं। हमने आपकी शुगर की गोली बंद करा दी। हम लोग गलत थे इतना दिन। ये वाले डॉक्टर तो गलत डॉक्टर है आपके साथ जो खड़े हैं। हम लोग इतना दिन गलत थे। अच्छा, आप गलत डॉक्टरों के पास थे, अब सही डॉक्टरों के पास आए। अब सही जगह पे आए हैं। हाँ, तो पूरा देश सुन रहा है। कहाँ से आप आए हो? हम वेस्ट बंगाल पुरुलिया से आए हैं। पुरुलिया से आए हैं, ओके, हाँ। थैंक यू वेरी मच। तो आप देश के लोगों को कुछ कहना चाहोगे? हाँ, जरूर करना चाहेंगे। ये अपना अगर की जिंदगी अच्छे से रहना है तो मोटा मोटी आप कम से कम हिम्स एक बार आइए, आकर के अपना शरीर चेकअप करा के जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, और भी लोगों से मैं मिलवाता हूँ आपको। और ये जो हम बीमारियों की बात करते हैं, जो गैस है, कब्ज है, तेजाब है, ये भारत में सारी बीमारियों की जड़ है। क्योंकि हमारा जब लीवर वीक होता है, हमारा पेट साफ नहीं होता, तो हमारी बॉडी में जब मल चिपकता है तो हमें और बीमारियां आती हैं। बंदा किडनी फेल की चपेट में आ जाता है, लीवर फेल की चपेट में आता है, कैंसर की चपेट में आता है। हमारे साथ एक पेशेंट और हैं, मैं मिलवाना चाहूंगा आपसे कि आप कहां से आप आए हो और क्या तकलीफ थी आपको? वेस्ट बंगाल आसनसोल से आई हूँ। अच्छा, आप भी वेस्ट बंगाल से हो क्या? आप जानते हो वेस्ट उनको? बंगाल में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है ही नहीं, वहाँ की मेडिकल। अरे, ममता बनर्जी भी देख रही होंगी टीवी। तृणमूल कांग्रेस। डर नहीं है, हेल्थ के आगे कुछ नहीं डर है। अच्छा, तो आपको क्या तकलीफ थी और क्या फायदा हुआ यहाँ मुझे पे? शुगर रहता था बहुत ही हाई, और बहुत 4 टैबलेट चल रही थी मेरी, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। और ऊपर से फैटी लीवर भी, वहाँ तो मुझे ग्रेड 3 में डाल दिए थे, हार्ट में ब्लॉकेज भी बता दिए थे। यहाँ आई, मेरी सारी टेस्ट हुई है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सिर्फ लीवर हल्की सी फैटी है और दवाई सारी बंद हो चुकी है मेरी अभी तक। और आपको खुद को महसूस कैसा हो रहा है? बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं, मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे शुगर है, बस वो मीटर में आ रही है कि हाँ शुगर है, लेकिन विश्वास है कि कम जाएगा वो भी। तो आप पूरे देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही बोलूंगी कि बीमार होने के पहले यहाँ आ जाओ, मतलब और मत जाओ एलोपैथ के पास, मेरा तो यही संदेश है। चलो, धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इस जूस में हमें क्या चाहिए। आपने बचपन से एक नाम सुना है, त्रिफला। हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, ये तीनों को समभाग इनका पाउडर निकाल लेना है। इनका पाउडर 1-1 चम्मच, तीनों का हमने अगर बराबर मिला लिया, तीनों को मिलाकर हमने 1 चम्मच पाउडर। हमने कुछ चीजें लेनी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पालक, मेथी, बथुआ चौलाई, इनमें से कोई एक चीज, ये इसके साथ पुदीना या धनिया कोई एक चीज,
ये आपके कड़ी पत्ता हो गया, इसके साथ पान का पत्ता है, इसके बाद पीपल ले सकते हो, बरगद ले सकते हो, किसी भी तरह के 5-7 तरह के पत्ते लेकर इनका एक गिलास जूस बना लो। बस ध्यान क्या रखना है कि हमने इसमें एक ताजा आंवला जरूर मिलाना है, एक आंवला जरूरी है इसमें मिलाना, और हल्दी का कम से कम इतना बड़ा टुकड़ा, यानी कि एक आंवला और एक हल्दी का टुकड़ा, ये 2 चीजें प्लस 5-7 तरह के पत्ते, इनका एक गिलास जूस इस तरह बनाएंगे हम। और जब ये जूस बन जाएगा, इसमें 1 चम्मच आपने सूखा पिसा हुआ हरड़ बेड़ा आंवला का बराबर संभाग 1 चम्मच इसमें मिला देना है पाउडर। अगर आपने जूस पी लिया, कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी, डॉक्टर ने लाइलाज बोल दिया हो, आपको ऑपरेशन बोल दिया, आप हैरान हो जाओगे। सिर्फ 10 दिन जूस पियोगे, आपके पेट साफ होने का सिस्टम सेट हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी की सफाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद ने क्लियरली बोला हुआ है, शुद्धि परम औषधि, कि अगर हम बॉडी की सफाई करते हैं, वही हमारी औषधि है, वही हमारी बॉडी को, सिस्टम को सेट करता है। मैं और भी पेशेंट से मिलवाता हूं आपको। यहाँ पे हमारे बीच में ये भैया आए हुए हैं। आप सर थोड़ा सा आगे आ जाओ, आप बताओ कहाँ से आप आए हो, बताओ सारा। सर मैं आगरा से आया हूँ, मैं के प्रसाद हूँ, और 4 दिन हो गए हैं मेरे यहाँ आए हुए। 4 दिन हो गए आपको हमारे हॉस्पिटल में, ठीक है। मुझे शुगर, बीपी और किडनी का सिम्टम्स आया था, तो मैं यहाँ आया हूँ किसी को बताने से। अभी 4 दिन से मैं बीपी और शुगर का दवा नहीं खाया हूँ, और मैं डेली 2-3 बार चेक हो रहा है, रिपोर्ट मेरा अभी ठीक आ रहा है। मतलब बीपी शुगर चेक हो रहा है, नॉर्मल आ रहा है। हाँ, नॉर्मल। दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ रही। दवाई अभी नहीं खाया हूँ। अब यहाँ आप लोग जो दवा दिए हैं वही चल रहा है, और बाकी कोई दवा नहीं खाया हूँ। मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। आप देश के बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि हम लोग नेचुरोपैथी की तरफ अधिक आगे बढ़ें। एलोपैथी का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है, तो हमको बच के रहना है। हाँ, कभी कभी मजबूरी आ जाएगी तो जाना ही पड़ेगा, वो सेकेंडरी थिंग। हाँ, अब एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी टांग कट जाएगी, घायल हो जाओगे, तो हॉस्पिटल जाओ। हम एलोपैथी को बुरा नहीं बोल रहे, हम एलोपैथी को बोलते हैं कि मैनेजमेंट आयुर्वेद को दे दो, इमरजेंसी अपने पास रख लो, ताकि कोई अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो ऐसी तकलीफ हो तो वहां जाना है। हम ये नहीं बोल रहे वहां नहीं जाना, हम लोग ये बोलते हैं कि बीमारी की जड़ पर काम करना है। जैसे मैंने आपको शुरू में जड़ खोद के दिखाई कि दुनिया में कोई भी बीमारी का इलाज मत करो, उसकी जड़ ढूंढो, वो क्या है। तो हमारे साथ डॉक्टर अन्नू भी हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर अन्नू इस बारे में ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि कैसे काम करना चाहिए। बीमारी की जड़ की बात की अपने आचार्य जी, तो अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारा शरीर एक उल्टा पेड़ है, हमारी जड़ ये है। जब तक जो बातें आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम सब लोग रोज़ समझाने की कोशिश करते हैं, वो जब तक यहाँ नहीं जाती तब तक पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो हम सेट नहीं कर सकते। तो जो इनकी बात है, मैं एक बात इनकी बात से लेना चाहूँगी, या जो अभी 2-3 पेशेंट से हमने बात करी, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 दिन से दवाई नहीं खाई है, या 3 दिन में शुगर इनका ऊपर नहीं गया है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि 4 दिन अगर शरीर उस दवाई के बिना रह सकता था, तो हम बिल्कुल बिना मतलब के ही वो दवाइयाँ निरंतर लगातार खाते जा रहे थे, बिना किसी ज़रूरत के। अब बिना किसी ज़रूरत के हम इतनी गंदगी, इतने केमिकल्स अपने अंदर डाल लेंगे, तो जैसे आचार्य जी ने बताया, वो हमारी बॉडी में जाके मल बन के कहीं ना कहीं तो जमेंगे, किसी ना किसी सिस्टम को तो ख़राब करेंगे ही। तो ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी हमने वीक कर ली, ऊपर से हम और दवाइयाँ खाते जा रहे हैं बिना किसी मतलब के। तो ये जो 4 दिन में इनका बीपी शुगर ठीक नहीं हो गया, वो ये इनको ज़रूरत ही नहीं थी उन दवाइयों की, इसलिए ये नहीं खा रहे। अभी धीरे धीरे करके अगर वो बढ़ता भी है, तो जो एक्टिविटीज़, जो शोधन हम यहाँ पे करते हैं, पंचकर्म करते हैं, या ये जो डाइट अभी बताई है आचार्य जी ने, तो ये सब करते हम लोग हैं, तो उससे वो धीरे धीरे करके अपने आप ही बॉडी मेंटेन करना शुरू कर देगी। थैंक यू मैम। तो मैं बताना चाहूँगा, अभी पूरे भारत में हमारे जो बड़े हॉस्पिटल हैं, वो डेराबस्सी, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, मुंबई, ये बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और ये बाकी हमारे छोटे हॉस्पिटल्स हैं। और जो आप बचपन से जिसको आप खाना बोलते हो, रोटी सब्जी दाल दूध दही, आप यही तो खा रहे हो। कई लोग बोलते हैं, कई लोग हमें बताते भी है कि हमें तो ये बोला जाता है कि ये खाना घर का खाओ तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी लेकिन उनका लीवर अल्कोहलिक है, कि इन्होंने कभी बाहर का खाना नहीं खाया, किसी ने बाहर की गंदगी नहीं खाई, फिर भी उसको किडनी फेल हो गई। वजह कि हमारे जो आज की डेट में हम जो अननेचुरल दवाइयां खा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर की अंदरूनी शक्ति कमजोर हो रही है, और हमारी बॉडी के अंदर के पेट साफ ना होने की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। एक पेशेंट में जरूर चाहूंगा आपसे और मिलवाना, कि आप कहां से आप आए हो सर, क्या तकलीफ थी बताइए जरा। मैं नवीन कुमार गाजियाबाद से आया हूँ,
मुझे 25 साल से शुगर है और मैं इंसुलिन पर हूँ। मैं डेली 70 यूनिट इंसुलिन लगाता हूँ। मैं पिछले 5 दिन से यहाँ हूँ और मेरी इंसुलिन अभी बंद हो चुकी है और मतलब 70 यूनिट लगाई, अभी जीरो है। अब जीरो है। Very मैंने 5 दिन से कोई भी इंसुलिन नहीं लगाई है। मेरा ब्लड प्रेशर 165 से कम, मैं इंग्लिश दवाई खाने से भी नहीं हो रहा था, जो अब 120 पर आ गया है। और जो ऊपर का ब्लड प्रेशर था 110 था अंग्रेजी दवाई खाने के बाद भी, जो अब 70 से 80 के बीच में आ गया है। तो हमने ऐसा क्या जादू किया यहाँ पे जो आपकी बॉडी ठीक हो रही है? हम क्या कर रहे हैं ऐसा? आपने जो है एक पानी में बैठा के जो थेरेपी दी 1 घंटे की, उससे बड़ा लाभ हुआ। उससे जितना भी टॉक्सिन था वो निकला। और जो है आपने जो पंचकर्मा की जो थेरेपी कर रहे हैं उससे भी हमें ज़्यादा लाभ मिल रहा है। सारा जो टॉक्सिन है वो सब बाहर आ रहा है। एनिमा लगा रहे हैं जिससे कि टॉक्सिन सारा बाहर आ रहा है। मतलब बेसिकली सारे खेल की जड़ सफाई है ना? सफाई है। मेरा वजन 77 किलो था, अभी जो केवल 5 दिन के अंदर 73.5 किलो हो गया। 3.5 किलो वजन टॉक्सिन निकला निकला है। है। हाँ, 3.5 निकला है। किलो गंद निकला है मेरे शरीर के अंदर से। और अगर मैं 5-10 दिन और रह जाऊंगा, शायद ये मेरा वजन 65 किलो करके ना भेज दे, सारी टॉक्सिन निकाल के ठीक है भेज दे। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं लास्ट में आपको बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग किसी भी बीमारी से परेशान हैं, तो बीमारी की जड़ पर काम करो। पहली बात, अपनी जड़ के ऊपर जड़ खोद के निकालो, अपनी जड़ के ऊपर काम करो। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई भी आपको तकलीफ है किसी भी तरह की, तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ। अभी हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, वहां आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस चलता है। क्योंकि हम लोग एक चीज जो नोटिस करते हैं कि अभी भारत में हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं है। तो एक भारत सरकार ने नई पॉलिसी लॉन्च की है, आरोग्य संजीवनी। 3 से 5 हजार की पॉलिसी आपका 3 से 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री करवाती है। तो मैं सभी से अपील करूंगा, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी कहीं से भी करा लीजिए, एसबीआई की करा लीजिए। आयुर्वेद में आपका इलाज फ्री होगा और आपका ऑपरेशन बच जाएगा और आपको बीमार होने से और आपको आपका पैसा लगने से आप बच जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू।